लोगों का साल के बाद उर्स होता है, दाता साहब हर जुमेरात उर्स होता है, उन्हें लोग जमा होते हैं। तो एक मौलाना ने शोशा छोड़ दिया, उन्होंने कहा जी यहाँ तो दाता साहब की कब्र ही नहीं, वो तो किले में दफन है, चलो मसला ही खत्म करो। एक नया शक डाल दिया, चाहे लोग बट जाएंगे, इनमें इख्तलाफ हो जाएगा, तो लोग कहेंगे नहीं वो तो उधर है, कुछ उधर जाएंगे, कुछ इधर आएंगे, चलो कोई ना कोई तो फायदा होगा। उसने शोर कर दिया जी मुझे कशफ हुआ है, वैसे मानना नहीं किसी वली की करामत का, और खुद कशफ हो गया जनाब, अपनी बारी आई तो सब ठीक है, मुझे कशफ हुआ जी दाता साहब किले में है। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह आप फैसलाबाद से तशरीफ लाए, ये गालबन कोई 50 और 60 के बीच की बात, तशरीफ लाए, मुफ्ती आजम पाकिस्तान सैयद अबुल बरकात शाह साहब को साथ लिया, खलीफा आला हजरत को, और दाता साहब की मस्जिद में आके स्पीकर खोला और कहने लगे मौलवी साहब आपने कहा दाता साहब यहाँ मौजूद नहीं, वो किले में है, इस तरह करो आ जाओ। जादू हो जो सिर चढ़ के बोले, फरमाने लगे इस तरह करो आओ दरबार पे दाता साहब के मजार पे, मैं आवाज दूंगा दाता साहब को, तो अगर दाता साहब अंदर से बोल के कह दे मैं यही हूं तो फिर मान जाओगे। आओ मैं खड़ा हूं, स्पीकर पे ऐलान हुआ, और सैयद अबुल बरकात शाह साहब ने ना मुहद्दिस आज़म की उंगली पकड़ के लाई, कहने लगे हुजूर इतनी बड़ी बात कर दी है, इतनी बड़ी बात आपने कर दी, इतनी बड़ी बात अगर वो आ गया तो फरमाने लगे मैं बुला ही तो रहा हूं, आए तो सही। और फिर हजरत की आंखों में आंसू आ गए, फरमाने लगे अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, मैं दाता साहब से पूछ के कर रहा हूं, मैं पूछ के कर रहा हूं। मैंने उनसे कहा हुजूर ऐलान कर दूं, तो उन्होंने कहा सरदार अहमद कर दे तू।